बच्चों आज हम लेके आए हैं सरल आवर्त गति के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक आवर्त गति के उदाहरण। ठीक बेटा, सरल आवर्त गति के उदाहरण। बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नगण्य द्रव्यमान के क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिन की गति। अब बच्चों ये बताइए, नगण्य द्रव्यमान के क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिन की गति है ये। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना है हमें। ठीक बच्चों, नगण्य द्रव्यमान के क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिन की गति। अब यहाँ पर 3 हम स्प्रिंग दिखाने जा रहे हैं, तीनों को आप समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग बांधी है मैंने, स्प्रिंग है ये। इस स्प्रिंग पे कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा है। अब इसको ज्वाइन कर दिया एक एम ऑब्जेक्ट के पिन से। ये एम ऑब्जेक्ट है जिसका वजन एम है। ठीक है, एक एम ऑब्जेक्ट है जिसका वजन एम है, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है हम? अब एक फोर्स लगा रहे हैं। अब इस पिन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ। अब पिंड यहाँ आ गया। अब इसके थोड़ा स्प्रिंग में हल्का तनाव हो जाएगा। अब स्प्रिंग पे हल्का तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब पहले मेरी बात समझिएगा। अब देखिए, अब इसमें जो देखो ये इसका एक्सिस अभी बता दे रहे हैं। और दूसरा कंडीशन, अब देखो अगर पिंड पे इधर का फोर्स लगाते हैं उधर जाएगा। अगर मान लो इधर का फोर्स लगाते तो ऑब्जेक्ट इधर भी आ सकता है। मान लो इधर हम एम ऑब्जेक्ट ले आए तो इसमें क्या होगा? फोर्स इस तरफ का लगाया है ना। अब ये देखो, ये साम्य स्थिति है, इसको हम साम्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साम्य में। ये साम्य है। अब लेकिन अब ये देखिए बेटा, इसका एक्सिस अगर हम ये मान ले रहे इसका अक्ष है। तो अब ये देखो, जितना दूरी इधर गया है ये अपने एक्स से, ये एक्स है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी एक्स है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब देखिए ये भी, अब देखो इस ये भी एक्स होगा। तो हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर किया है। देखो ये प्रारंभिक पोजीशन था, इसको हम इधर लेके चले गए, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको इधर ले आए तो इधर देखो, अब जब इधर लाए तो कौन सा फोर्स लगाया था? एफ। अब इसको उधर भी ले जाने में कौन सा फोर्स लगाया? एफ फोर्स। तो एफ फोर्स मैंने इस पर अप्लाई किया इधर लाने के लिए, इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया उधर ले जाने पे। ठीक बेटा, तो फोर्स कौन सा लगा था? एफ लगा था। तो फिर समझ लो बेटा, फोर्स कौन सा लगा था? एफ फोर्स लगाया था इस पर। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स को शो कर रहा है। अब लेकिन मेरी पहले बात समझिएगा। बात ये है कि एम जो है ये साम्य पोजीशन है, इस पर फोर्स अप्लाई हो गया तो स्प्रिंग में जो है मोशन बढ़ जाएगा। अब इधर करेंगे फिर भी इसमें मोशन अब होने लगेगा ना फोर्स लगाने से। अब ये देखिए, अगर हम इसमें हुक का नियम लगाएं प्रत्यानयन बल से, किसके कौन से बल से बेटा? अब कौन सा लगाएंगे हम? देखो बेटा, इसमें एक प्रत्यास्थता का गुण होता है, तो इस गुण के कारण इसमें प्रत्यानयन बल लगता है। तो ये क्या लिखेंगे? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल हुक के नियम से, हुक के नियम से। तो बेटा हुक का नियम क्या कहता है? आपको पता ही होगा। एफ, देखिए एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, ये आप जानते हैं। एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट में के आ जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। भाई माइनस यहाँ आ गया। अब ये कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, अब न्यूटन का द्वितीय नियम लगाने जा रहे हैं बेटा। क्या लगाएंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम ना, न्यूटन के गति विषयक नियम। क्या हम यहाँ अप्लाई करने जाएंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम। अच्छा, न्यूटन का द्वितीय नियम आपको पता होगा, एफ बराबर एम अल्फा होता है। क्या होता है बेटा? एम अल्फा ये होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समझो ये वाले दोनों बराबर कर ले रहे हैं। देखो ए बी एफ है, ए बी एफ है, तो ये मान यहाँ रखेंगे तो एम अल्फा बराबर माइनस के एक्स हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा। अगर सुनो मेरी बात, अब देखो एम को अगर डिवाइड में लगा दें तो माइनस के बटे एम एक्स होगा। अब देखिए बेटा, ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? के बटे एम एक नियतांक है। कैसे पता नियतांक है? नियतांक देखिए, के यहाँ आया तो नियतांक था। एम इसका मास नहीं चेंज हो रहा है, चाहे इसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में फोर्स लगाएं, लेकिन इसमें मास नहीं चेंज होगा। इसका यह मतलब ये नियतांक है। अगर ये नियतांक है, नियतांक हटने पर क्या आता है? देखो अनुक्रमानुपाती
ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये माइनस एक्स है। इसका यह मतलब हो गया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनल का साइन है ये, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन है। अब इससे हमें ये पता चला, देखो अब इससे यह पता चल गया है कि ये गति सरल आवर्त गति है। मतलब यहाँ पर समझिएगा, जो पिंड का त्वरण है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। अब यहाँ समझो, पिंड का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है बेटा। एक्स विस्थापन है ना, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। अगर अनुक्रमानुपाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, यह गति क्या है, और जो इसमें जो यहाँ दिशा है वो त्वरण की दिशा में के विपरीत है। माइनस का मतलब विपरीत हो गया, त्वरण की जो दिशा है वो विस्थापन के विपरीत है। अगर यहाँ एफ होगा तो फोर्स की दिशा विस्थापन के विपरीत होगा, यहाँ त्वरण है, त्वरण की दिशा विस्थापन के विपरीत होगा। इसका मतलब ऐसी गति तो पिंड की गति, तो पिंड की गति कैसी है बेटा, तो पिंड की गति सरल आवर्त है, सरल आवर्त है। इतना करने के बाद आइए इधर देख लेते हैं। क्या इधर देखते हैं, यहाँ हम ये देखेंगे बेटा कि जो टाइम होता है, टाइम बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा 2 पाई बटे विस्थापन बटे त्वरण, ये पढ़ा है ना। अब यहाँ पर अगर मान रखें, मेरी बात समझिए, किसी एक का मान रखें, निगेटिव को छोड़ के रखना है यहाँ पर। यहाँ से देखिए, पहले मेरी बात समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, टी बराबर 2 पाई रूट में विस्थापन हमारा एक्स है और त्वरण मेरा अल्फ़ा है ना। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा का मान इसमें रख दें, अल्फ़ा का मान रखें ना, तो क्या आएगा, एक का मान रखना, चाहे विस्थापन का रखो या तो अल्फ़ा का रखो। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ, ये अल्फ़ा का मान यहाँ रख दो, लेकिन माइनस को मत रखना, ठीक है। लिख दो अल्फ़ा का मान रखने पर, अगर हम अल्फ़ा का मान रखते हैं तो क्या आएगा, टी बराबर 2 पाई बटे एक्स बटे अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान क्या है, के बटे एम इंटू एक्स, यही है ना, ध्यान देख लो, के बटे एम इंटू एक्स। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, मेरी बात समझिएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब ये बटे वाला एम ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट में, देखो बटे के बटे में, देखो एक तो ये बटे है, इसके बटे के बटे वाला ऊपर चला जाएगा, तो एम बटे के आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एम बटे के। तो बेटा ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। फिर आगे आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन है, दूसरा नंबर मेरा एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल कहला, दो क्षैतिज स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। स्प्रिंगों से जुड़े पिंड की गति। अब यहाँ पर क्या है बेटा, दो क्षैतिज में स्प्रिंगों से जुड़े पिंड की गति। अब क्षैतिज में दो डायग्राम बनता है, दोनों हम देख लेते हैं। पहले आइए ए नंबर डायग्राम को देखते हैं। देखो ए मतलब ये आपके पास कोई दीवार है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्प्रिंग, और कैसी, दो क्षैतिज स्प्रिंग की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ स्प्रिंग कितने हैं, 2 हैं। तो 2 स्प्रिंग का मतलब पहली स्प्रिंग हम ये जोड़ दे रहे हैं, ये आपकी पहली स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसी में पॉइंट लगा के दूसरी स्प्रिंग भी जोड़ दे रहे हैं, ये आपकी दूसरी स्प्रिंग है। अब इसमें एम ऑब्जेक्ट एक रख दिया गया, जिसका मास क्या है, एम है, ठीक है। अब इसकी गति कैसी होगी, अब यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका जो के होता क्या है, पहले ये जान लो बेटा, ठीक है। के बेटा यहाँ पर बल नियतांक होता है, इसका देखो, इसका बल नियतांक K1 है, इसका बल नियतांक K2 है। बल नियतांक मतलब एक कांस्टेंट होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल नियतांक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा फिक्स होगा, इसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा भाई। इसके द्वारा x1 डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके द्वारा x2, ये x1 और ये x2। अच्छा ये बताओ, इसको कितना भी फोड़ेंगे, मतलब फोर्स करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
दोनों पे फोर्स इक्वल होगा। देखो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट एक्शन हुआ तो इसका एफ क्या होगा, x2 होगा भाई। जब इसको खींचोगे, जब इस पर फोर्स लगाओगे, मेरी बात समझो, जब इस पर एफ फोर्स लगाओगे तो इसमें दोनों में, इसमें x1 का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें x2 का होगा, लेकिन फोर्स दोनों बराबर अप्लाई होगा, फोर्स इक्वल होगा बेटा दोनों पे। समझ में आया? फोर्स क्या होगा, फोर्स कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले मेरी बात समझिए। अगर यहाँ लिखेंगे कुल विस्थापन, क्या लिखे हम, कुल विस्थापन। कुल विस्थापन का मतलब इसमें x जो होगा वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम लिखेंगे प्रत्यानयन बल से, प्रत्यानयन बल किसके नियम से, हुक के नियम से। अब बच्चों एक बात हम आपको बता दें, इसको समीकरण 1 मान लेना। क्या मान लेना, 1। अब हुक के नियम से हम करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये सोच रहे हैं पहले के लिए F सेम है दोनों में, F बराबर क्या होगा, माइनस KX1, यही तो होता है बेटा, K1X1 होगा भाई। इसका बल नियतांक K1 है और विस्थापन X1 है, और लेकिन जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा ना। अब यहाँ से अगर हम X1 का मान निकालें तो ये F बटे के भी माइनस भी इधर आ जाएगा, माइनस बटे K1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, X1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, X1 की आ गई। इसी प्रकार F बराबर दूसरे को पोजीशन के लिए ले रहे हैं, K2X2। अब इसको अगर बटे में लगा देंगे और माइनस को इधर भेज देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, K2, अब ये X2 आ गया। अब बताइए किसका मान आ गया, ये KX2 का मान आ गया। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे कि X1 और X2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में रखें तब क्या होगा। आइए हम समीकरण 1 ये है ना, x ऐसे रहने दो, बराबर x1 का मान क्या है, माइनस F बटे K1। इसका मान क्या है, स्मॉल के है बेटा, वो है स्मॉल के है। हाँ, अब बताइएगा, ये स्मॉल के है, इसको स्मॉल के बनाइएगा। ठीक, अब इसका मान क्या है, प्लस x2 का मान भी क्या, माइनस F बटे K2, यही होगा ना। अब लेकिन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा देना। अब आपको पता है x बराबर, अब यहाँ पर देखो x बराबर हो जाएगा माइनस F कॉमन कर ले रहे हैं तो 1 बटे K1, देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस 1 बटे K2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आपकी वैल्यू निकालें, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे हिसाब से, पहले यहाँ एलसीएम लेके फिर x की वैल्यू निकालो। x बराबर माइनस F, अब अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे 1 बटे K1 और K2 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो K2 प्लस K1 ये आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालते हैं तो ये चीज़ यहाँ गुणे में चला जाएगा। देखो पहले माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, पहले माइनस को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम F की वैल्यू निकालें, माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, F K1 प्लस K2 कर दे रहे हैं भाई। K2 प्लस K1 लिखो, चाहे K1 प्लस K2 लिखो। अब बच्चों अगर यहाँ से F का मान निकालेंगे, चलिए हम इधर सॉल्व करेंगे हम। अगर हम F का मान निकालें तो ये चीज़ बटे, देखो जो गुणे में इसके, देखिए मेरी बात समझिएगा, ये माइनस के ऐसे रहने दो। अब ये चीज़ बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, K1 K2 बटे K1 प्लस K2 ये आ जाएगा ना। अब देखिए, अब इसके बाद इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, समीकरण 2। अब निकल लगाएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, बराबर एम अल्फा। क्या होता है, एम अल्फा। क्या होता है बेटा, बराबर एम अल्फा। समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से, 2 व 3 से। अब ये F बाई वी एफ दोनों को बराबर कर लेंगे, ये मान यहाँ रखेंगे तो एम अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के K1 K2 बटे K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम बेटा यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालें तो ये भी गति कैसी हो, तो अगर यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालें, क्वेश्चन हटा दो, तो ये भी इस कंडीशन में को फॉलो करेगा जो इससे पहले बताया था कि पिंड का जो त्वरण होगा वो निगेटिव
एकरे विपरीत, विस्थापन के विपरीत होगा। अगर यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, अल्फ़ा का मान आएगा -x/m K1 K2 बटे K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ लगाएंगे सरल आवर्त गति के सूत्र, आवर्तकाल के फार्मूले से। क्या लिखेंगे, आवर्तकाल, किसका फार्मूला होता है बेटा, वो T बराबर आवर्तकाल का फार्मूला लगाएंगे, आवर्तकाल का फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट में विस्थापन बटे त्वरण। क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे त्वरण होता है कि नहीं, विस्थापन बटे त्वरण। तो एक काम करते हैं, विस्थापन बटे त्वरण, लेकिन विस्थापन x होगा और त्वरण अल्फ़ा होगा, इतना याद रखना बेटा। विस्थापन x होगा, त्वरण अल्फ़ा होगा। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पर आप कि मान रख दो T बराबर 2 पाई, है ना, बताना बहुत ध्यान से, अल्फ़ा का मान रखने जा रहे हैं बेटा। देखो विस्थापन x रहने दो, अल्फ़ा का मान क्या, माइनस को छोड़ के रखेंगे ना, x/m K1 K2 बटे K1 प्लस K2, यही आएगा। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, अब जो बटे वाला है वो ऊपर पहुंच जाएगा, बटे वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो T बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई बटे के बटे, देखो एक बटे ये है, बटे के नीचे वाला जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या m है और ये है, ऊपर जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा देना बेटा। जब ऊपर जाएगा तो रूट में हो जाएगा क्या, m K1 K2 बटे K1 इंटू K2, तब ये आ जाएगा। और जो ये आ जाए बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये ए नंबर पोजीशन है। अभी आइए इसका बी नंबर हम देखते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर बी नंबर हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम एक डायग्राम आपको बना के बता दे रहे हैं। ये एक दीवार है, क्या है बेटा, दीवार है। अब ये दीवार जो दोनों तरफ से फिक्स हो गया है, अब बीच में एक m ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं जिसका मास m है, इसे एक स्प्रिंग से ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसे भी एक स्प्रिंग से ज्वाइन कर दे रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, अगर ये स्प्रिंग से ज्वाइन हो गया तो इसका बल नियतांक K1 होगा और इसका बल नियतांक K2 होगा। अब देखो इसको डिस्प्लेसमेंट फिक्स है बेटा, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फिक्स हो गया, अब दीवार को तो तोड़ के आगे पीछे बढ़ेगा नहीं। अब देखिए अगर इस तरफ आएगा तो इस पर F1 बल लगेगा और इस पर F2 बल लगेगा स्प्रिंग पर। भाई ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ आता है तो F1 बल लगेगा, उस तरफ जाएगा तो F2 बल लगेगा, दो बल इसमें अब अप्लाई होगा, याद रखना मेरी बात। अब लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम निकालें, देखिए बल F1 F2 दो है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे कुल बल। क्या लिखेंगे अब, कुल बल। कुल बल क्या होगा, F बराबर F1 प्लस F2, तो F बराबर क्या होगा बेटा, F1 प्लस F2 होगा। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब हम देखिए देखिए अब लिखाएंगे हुक के नियम से, प्रत्यानयन बल से। क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बल हुक के नियम से। किसके नियम से, हुक के नियम से, हुक के नियम से। हुक का नियम क्या होता है बेटा, F, देखो पहले वाले दो है ना फोर्स, तो एक F1 प्रोपोर्शनल टू ना, या प्रोपोर्शनल टू ना लगा के -x लेते हैं। मेरी बात समझिएगा, जब प्रोपोर्शनल टू हटता है तो माइनस रहेगा ही, k आ जाता है, जो बल नियतांक होता है ये x होगा, और k की जगह क्या आएगा, K1 आएगा, क्योंकि इनका अलग अलग है बल नियतांक। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, F2 प्रोपोर्शनल -x, विस्थापन सेम रहेगा, जब ये हटेगा तो माइनस का K2x आ जाएगा। अब इस वैल्यू को समीकरण, अब हम क्या करेंगे बेटा, F1 और F2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। क्या लिखेंगे, F1 और F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। आइए, रखने पर अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिए, F बराबर होगा F1 की वैल्यू है -K1x1। अब ये देखिए प्लस है तो प्लस रहने दो, F2 वैल्यू है -K2x है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब ये F बराबर माइनस, देखिए दोनों में x है तो x हम कॉमन कर ले रहे हैं। जब बेटा हम x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो देखो माइनस के कॉमन हो गया, नहीं माइनस माइनस कॉमन हो गया और k कॉमन हो गया, बचेगा कौन, K1 प्लस K2 बचेगा। क्यों, ये माइनस बाहर आ गया, ये x बाहर आ गया, बचा कौन, K1 बचा।
और प्लस बचा K2 बचा। इसको समीकरण हम 2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 2। अब यहाँ लगाएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर m अल्फा, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, 2 व 3 से। अब दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर कर देंगे। आइए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या होगा? m अल्फा बराबर -x K1 प्लस K2। देखो बेटा ये दोनों बराबर हो गया, तो m अल्फा बराबर -K1 प्लस K2 बराबर हो गया। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालें तो क्या आएगा? अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो -x K1 प्लस K2 बटे m आ जाएगा। अब देखिए ये केवल इसकी डायरेक्शन, ये माइनस का मतलब इसका डायरेक्शन शो करता है, ये माइनस में नहीं है। अल्फ़ा जो है वो बता रहा है कि विस्थापन के मतलब विपरीत दिशा में ये लग रहा है। ठीक बेटा। अब हम आवर्तकाल का फार्मूला लगाते हैं। क्या है बेटा? आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है? T बराबर 2 पाई बटे विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन x होता है, त्वरण अल्फ़ा होता है। अब आइए बेटा यहाँ पर मान को पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। T बराबर 2 पाई रूट में x रहने दो, बटे के बटे वाला मान रखो, माइनस को छोड़ के रखेंगे, x बटे m K1 प्लस K2। कितना आएगा? K1 प्लस K2। x से x कैंसिल हो जाएगा, बटे के बटे वाला देखो, बटे के बटे में m है, केवल m ऊपर चला जाएगा। तो T बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 पाई, m ऊपर आ जाएगा, m बटे K1 प्लस K2। तो बेटा क्या मान आ गया इसका? m का, किसका? कैपिटल T का मान ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। फिर आइए तीसरे नंबर स्प्रिंग को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा मेरे पास 2 स्प्रिंग हैं। स्प्रिंग एक है, उसकी पोजीशन बता रही है, दीवार है। यहाँ पर एक स्प्रिंग को मैंने लटका दिया। ये एक स्प्रिंग है, मेरी बात समझिएगा। ये एक स्प्रिंग है जी, जो स्प्रिंग पे कोई वजन अभी नहीं है। अब ए नंबर में देखना बेटा। अब ये दूसरा पोजीशन इसका ये शो कर रहा है। मान लो अगर इसमें हम वजन को लटका दें, मान लो अगर इसमें हम वजन को, देखो बेटा मान लिया इसमें m द्रव्यमान का कोई पिंड हमने लटका दिए, तब इसमें डिस्प्लेस आ गया। देखो ये m, ये एक m मास है जिसका वजन m है, इसमें मैंने बांध दिया। अब इसमें क्या होगा? जब इसमें हमने लटका दिया तो नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा mg, ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा F। अब देखिए इसके इनिशियल स्टेट से ये मान लिया y मीटर डिस्प्लेस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे देखिए बेटा अब ये कौन सी गति करेगी? देखिए ऊपर नीचे गति होगा ना। अब इस गति को हम कहेंगे दोलन गति। ऊपर नीचे होगा दोलन गति, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगी, दोलन गति होगी। लेकिन अब आप ये समझिए, हुक का नियम आपने पढ़ा ही होगा। क्या है हुक का नियम? प्रत्यानयन बल हुक के नियम से ना, प्रत्यानयन बल हुक के नियम से। किसके नियम से? हुक के नियम से। जैसे करते बेटा वैसे ही करेंगे, नियम से। तो हुक का नियम यहाँ पर होगा क्या? F प्रोपोर्शनल टू, देखो बेटा F बराबर ले रहे हैं -K और y, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y है। अब इसका बल नियतांक क्या है? K है। तो अब एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद लगा देंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। तो देखो बेटा जो ये फोर्स है ये mg के विपरीत है, तो ये जो फोर्स होगा mg के विपरीत का मतलब क्या होगा? mg होगा। भाई ग्रेविटी फोर्स है ना, ये इसके बराबर होगा लेकिन माइनस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे जो मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा ना, इस वजह से हम माइनस ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड अगर बराबर तो राइट हैंड बराबर हो जाएगा। -mg बराबर -ky, माइनस माइनस कैंसल, ये g है। अगर यहाँ g की वैल्यू निकालें हम तो क्या आंसर आएगा? ky बटे m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? g की वैल्यू। ये त्वरण है। अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है आवर्तकाल का, क्या होता है, आइए यहाँ पर बताते हैं।
आवत काल का फार्मूला होता है बेटा, आवत काल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई ना विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण ये होता है बेटा। लेकिन विस्थापन यहाँ y है और त्वरण यहाँ पर g है, इतना याद रखना, ये y है बेटा, ये y और ये g है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मान रखें किसका, g का मान रखो 2 पाई रूट में विस्थापन y है और g का मान क्या है, के वाई बटे m। अगर y से y कैंसिल हो जाएगा तो बटे के बटे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2 पाई बटे m के। तो बेटा यहाँ पर ये इसका फार्मूला आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और एक चीज़ बेटा, अब यहाँ आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ y और ये l हो जाएगा, एक काम और करना है। अच्छा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग का समांतर क्रम में संयोजन। बेटा समांतर क्रम में संयोजन का मतलब बेटा, अब मेरे पास 2 स्प्रिंग है, दोनों को समांतर क्रम में मैं बांध देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दीवार है, एक दीवार ये है, अब 2 स्प्रिंग है, दोनों अलग अलग बल नियतांक की। एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है। मेरी बात समझिएगा, इन स्प्रिंगों को मैंने ज्वाइंट कर दिया। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इससे मैंने इसको हमने ज्वाइंट कर दिया। मेरी बात समझिएगा, इसका बल नियतांक K1 है, इसका K2। इसका मतलब बेटा दोनों अलग अलग बल नियतांक, अलग अलग मतलब ये अलग अलग स्प्रिंग हो गया। जैसे मान लीजिए ये अलग कंपनी का, कोई ये अलग कंपनी का, दोनों का बल नियतांक अलग होने के कारण बल भी अलग हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बेटा। इसका डिस्प्लेसमेंट मैं y मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, y। लेकिन इसका फोर्स हम F1 मान ले रहे हैं, इसका F2 मान ले, लेकिन इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा अपना यहाँ पर कहीं भी हो, वो हमने मान लिया, ये वो क्या होगा, F होगा। अब यहाँ पर अगर हम निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बल। क्या लिखेंगे बेटा, कुल बल। कुल बल का मतलब क्या हो गया, कुल टोटल फोर्स। तो ना यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान देखिएगा। F बराबर F1 प्लस F2 होगा ना। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, मेरी बात समझिएगा, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे पहले स्प्रिंग के लिए, पहले स्प्रिंग के लिए, पहले स्प्रिंग के लिए क्या होगा बेटा, F1 प्रोपोर्शनल टू माइनस K1 y होगा। अब इसी प्रकार दूसरे स्प्रिंग के लिए बता सकते हो बेटा, दूसरे स्प्रिंग के लिए, बेटा दूसरे स्प्रिंग के लिए क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा। जहाँ 1 है वहाँ हो जाएगा F2 बराबर माइनस K2y हो जाएगा। अब दोनों मान यहाँ रख दो हैं। अब उसके बाद देखो ये हो गया। अब यहाँ पर अर्थात जो मेरा बल नियतांक होता है ना, जो नेट होता है, नेट प्रत्यानयन बल, नेट प्रत्यानयन बल, तो वो होगा F बराबर माइनस KY, ये होगा। अच्छा, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में F कॉमा F1 कॉमा F2 का मान रखने पर आओ ये बच्चों मान रखते हैं। मान क्या है इसका, जब F का मान रखेंगे, F का मान क्या है, माइनस KY, F का मान है माइनस KY बराबर F1 का मान क्या है, माइनस K1y प्लस F2 का मान क्या है, माइनस K2y। अब बताइएगा माइनस KY बराबर माइनस K1y माइनस K2y। अगर यहाँ से हम y कॉमन कर लें, क्या कर लें, y कॉमन कर लें, या माइनस है ना, कॉमन कर लो बेटा, माइनस y कॉमन कर लो, तो K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब ये y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया बच्चों, हमको मिल गया नहीं K बराबर, हमको मिल गया K बराबर K1 प्लस K2, हमको ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, आवर्त काल का फार्मूला लगाएंगे बेटा। क्या होता है, आवर्त काल, अभी हमने आपको बताया था काल, आवर्त काल का फार्मूला होता है T बराबर ना, इससे पहले भी प्रूफ भी कर दिया था, 2 पाई बटे रूट में M बटे K, प्रूफ किया हुआ था ना। अब मान यहाँ पर रख दो, 2 पाई रूट में
एम बटे के का मान क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। देखो भैया के का मान यही तो था। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब अगला हेडिंग है हमारा सरल लोलक की गति, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा सिंपल ये होता क्या, पहले ये हम समझेंगे। मान लिए मेरे पास एक दीवार है बेटा, ठीक है, ये दीवार है। यहाँ पर मैंने इसमें एक रस्सी को बांध दिया है। क्या बांध दिया? रस्सी को। ये रस्सी की मेरी इनिशियल स्टेट है। देख लीजिए बेटा, ये रस्सी है, इसका प्रारंभिक पोजीशन है ये, जिस रस्सी की लंबाई L थी। अभी रस्सी मान लो यहाँ है, लेकिन अब यहाँ नहीं है। अब इसको हम उठा के यहाँ से उठा के यहाँ लेके चले गए। अब इसको अपने फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स लगाया बेटा? इस पर मैंने F फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को यहाँ इसमें एक पत्थर को बांध लिया। ये पत्थर है, पहले यहाँ था पत्थर, अब यहाँ ना होकर वो पत्थर यहाँ आ गया है। अब देखिए बेटा, इस पर हमने कौन सा फोर्स लगाया है? इस पर मैंने F फोर्स लगाया है। कौन सा फोर्स लगाया? F फोर्स लगा के उसको यहाँ लेके चले गए, लेकिन ये अपने इनिशियल स्टेट में आना चाहता है। इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? mg साइन थीटा। ये जो अपनी इनिशियल स्टेट में आना चाहती है वो कौन सा फोर्स होगा mg साइन थीटा होगा, जो अपने पोजीशन में आना चाहेगी। यहाँ छोड़ने पे रुकेगा नहीं, ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। अब इस प्रकार की गति को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? सरल लोलक की गति कहते हैं। अब देखिए, अब जो एक mg होगा, इसके एक नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा बेटा। एक फोर्स इसमें नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जो mg होगा। कौन सी होगी? mg फोर्स होगा। और जो हम लेके आए हैं फोर्स, उस पर फोर्स लगेगा mg cos थीटा, वही जो हमने लगाया था ना F फोर्स के माध्यम से। अब ये अगर थीटा है तो ए भी क्या होगा? थीटा होगा। अब इस पॉइंट को हमने नाम ए दे दिया। क्या दे दिया? ए दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट ओ हो गया ना, और ये मेरा बी हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। अब इसमें टेंशन लगेगा। इसमें क्या लग रहा? टी मतलब टेंशन, डोरी में जो तनाव है वो लगेगा, टी से टेंशन लगेगा। अब मेरी बात यहाँ समझिएगा, इसकी भी लंबाई एल होगी। अब इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये जो फोर्स है ये वाला, इसके विपरीत दिशा में देख लो, इसके क्या अपोजिट दिशा में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? प्रत्यानयन बल से। क्या लिखेंगे? प्रत्यानयन बल क्या है? F बराबर माइनस mg साइन थीटा। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब आइए यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज का नाम क्या है? AOB। देखो AOB में साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब, देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है ना, ये दूरी को हम क्या मान ले? x मान ले रहे हैं। ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इसको हम x मान ले रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब मेरा x हो गया, कर्ण जो मेरा ये होगा, ये दूरी कर्ण होगी। या 90 ये है ना, 90 के सामने वाला कर्ण l मान सकते हैं ना, दोनों l है तो किसी एक को मान लो बेटा, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया। अब साइन थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? आइए देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसमें बेटा? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो भैया मान, तो f बराबर माइनस mg हो जाएगा। और साइन थीटा सॉरी से x का नहीं, साइन थीटा का मान रखते हैं। साइन थीटा का मान रखने पर समीकरण 1 में साइन थीटा का मान रखते हैं। ये रखते हैं मान, क्या हो जाएगा? x बटे l हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब इसके बाद लगाएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। क्या होता है बेटा? न्यूटन का द्वितीय नियम, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? F बराबर ma होगा। क्या होगा? F बराबर F बराबर m अल्फा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब देखिए लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड को बराबर कर लेंगे। तो m अल्फा बराबर माइनस mg x बटे l, m से m कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा।
तो यहाँ से अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, -g बटे एल इंटू एक्स। अब आपको पता है जी कांस्टेंट है और ये एल भी कांस्टेंट है। क्यों? अब इसकी डोरी की जो लेंथ है वो फिक्स हो गई, लेकिन एक्स बढ़ भी सकती है, घट भी। इसको यहाँ ले जाएंगे तो एक्स बड़ा हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ देंगे तो एक्स छोटा हो जाएगा, लेकिन एल वही रहेगा बेटा। तो जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो -x आएगा। इसका यह मतलब हो गया बेटा, यह गति कैसी है, यह गति सरल आवर्त गति है। यह गति सरल आवर्त है, इतना तो ये पता चल गया, आवर्त है। तब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, जो हमने फार्मूला बताया था ना, सरल आवर्त गति की वजह इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ बता दे, सरल आवर्त गति की, हाँ, आवर्तकाल का फार्मूला लगेगा इसमें। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, T बराबर 2 रूट में विस्थापन बटे त्वरण है ना, विस्थापन बटे त्वरण। अच्छा ये बताओ, विस्थापन को हम क्या मान लें, x मान ले रहे हैं ना, और त्वरण को ये अल्फ़ा मान ले रहे हैं, तो T बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 विस्थापन x है, देख लो, और त्वरण इसका अल्फ़ा था। अब मान यहाँ पुट कर दो, किसी एक का मान, किसका मान, अल्फ़ा का मान पुट कर दे। अल्फ़ा का मान ये जो निकाला था ये, लेकिन माइनस को छोड़ के, माइनस का केवल ये मतलब है, ये जो एक्स की दिशा है वो अल्फ़ा के विपरीत है, इतना यहाँ यूज होता है, ठीक है। 2 बटे एक्स मतलब बटे अल्फ़ा का मान क्या है बेटा, g(x) बटे एल, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब ये एल ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, T बराबर 2 रूट में एल बटे जी। ये हमारा आ गया सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। क्या है बेटा, ये सरल लोलक का आवर्तकाल भी इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल। वीडियो को रोककर नोट कर लो बेटा। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है मेरा सेकंड लोलक। क्या बेटा, सेकंड लोलक। तो आपको पता है सेकंड लोलक क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं सेकंड लोलक के बारे में। बेटा, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो 2 सेकंड हो तो उसे क्या कहते हैं, सेकंड, तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा। सेकंड लोलक क्या होता है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, यहाँ पर समय जो होगा 2 सेकंड होगा। तब यहाँ पर आवर्तकाल का फार्मूला भी आपको बताया था। आवर्तकाल क्या होता है बेटा, फार्मूला T बराबर 2 रूट में L बटे जी। अगर T का मान यहाँ 2 रख दें तो 2 हो जाएगा, और रूट में L बटे 2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ कर देंगे दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर अगर दोनों ओर हम वर्ग कर दें तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, 1 होगा, यहाँ हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और इधर रूट गायब हो जाएगा, L/G हो जाएगा। अब मेरी बात समझोगे, ये एक बचेगा यहाँ पर। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इस जी को इधर ले जाएंगे, जी बटे पाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर एल, ये आएगा। अब यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें तो देखो बेटा, जी बटे पाई स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, एल बराबर जी की वैल्यू 9.1 होता है और पाई का मान होता 3.14 इंटू 3.14 होगा ना। अब इसका हम गुणा अगर करें तो क्या आएगा, 9.8। अब इसका हम गुणा करें तो क्या आएगा बेटा, बताओ क्या आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करने से 9.85 अप्रॉक्सीमेट आएगा। अगर यहाँ 0 मान ले, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अगर अब इसका इसमें हम भाग दे, अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 9.99 के आसपास आएगा, लगभग मेरी बात समझिएगा, इतना आएगा लगभग। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर भी हो सकता है। कितना, इसको हम 1 मीटर मान ले रहे हैं, क्योंकि बेटा 9.99 सेंटीमीटर देखा ना, इसका मतलब 1 मीटर होगा। अगर ये मीटर है
तो इसको हम 1 मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हम ये सीखे, इससे यह स्पष्ट होता है बेटा, यदि किसी लोलक का लंबाई हम 1 मीटर कर दें तो उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल। क्या बेटा है इस बार हेडिंग, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल। आइए इसको देखते हैं। देखिए बेटा, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल। बच्चों यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, यदि लंबाई अनंत हो, यदि लंबाई अनंत हो, इसका मतलब अनंत होता है, तो उसका आवर्तकाल भी अनंत होना चाहिए, होना चाहिए भैया, होगा, अनंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था ना, 2 पाई/रूट में L/G। अगर ये अनंत आ गया तो ये भी क्या होगा, अनंत आएगा। मेरी बात समझो, अगर यहाँ ये अनंत है, मेरी बात समझना, 2 पाई/रूट में अगर ये इन्फिनेटिव है तो इसमें सब कुछ सॉल्व करने पे इन्फिनेटिव आएगा। मेरी बात समझो, तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, आइए, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, अभी नीचे सिद्ध कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिद्ध करेंगे, अभी सिद्ध करेंगे। क्या? तब अगर इसका लंबाई अनंत है तो आवर्तकाल कितना होगा, 84.6 मिनट होगा। क्यों ऐसा होगा, आइए अभी हम थोड़ी देर में सिद्ध करते हैं। ये होता है, कब होता है, जब इसकी लंबाई अनंत होता है तो आवर्तकाल भी अनंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी सिद्ध करेंगे। ठीक है, इतना होगा। मान लिया बेटा, ये हमारा अर्थ है अनंत लंबाई के लिए, ये पृथ्वी मान लिया, पृथ्वी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ की जो त्रिज्या होगी उसका RE होगा। क्या होगा, RE। लेकिन अभी देखिए, ये एक डोरी है ना, लेंथ मान लिया, इसी के पैरेलल मान लिया, किसी समय O पोजीशन पे था, अब किसी जगह ये O' पोजीशन पे चला गया। भाई सरल लोलक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया। अब इस पॉइंट को अगर हम मिलाएं ऐसे, तो ये मेरा इस तरफ mg काम करेगा। क्या काम करेगा, mg। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होगा केंद्र की ओर गिरने की कोशिश करता है, और ये थीटा होगा मेरा। क्या होगा बेटा, थीटा होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव में। और देखो बेटा, जब बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो जाता है तो लंब और कण बराबर मानते हैं, याद रखना मेरी बात, अनंत के लिए भी बराबर मानेंगे हम। अब एक काम करते हैं, मेरी बात समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो बल कार्य करेगा। देखो, लोलक के गति के अनुदिश घटक 2 घटक होते हैं। यहाँ पर हम कॉस थीटा मान ले रहे घटक है। देखो, अब लिखेंगे प्रत्यानयन बल से। क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बल से, या बल का गोलक की गति के अनुदिश घटक। अच्छा बताओ, अनुदिश घटक कौन सा होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। Fx बराबर -mg कॉस। 2 होता है, एक साइन और एक कॉस, हम कॉस ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें, त्रिभुज OO' और ये क्या है, इसको हम C मान ले रहे हैं, इसका केंद्र। त्रिभुज OO' में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अभी हमने थोड़ी देर में क्या कहा था, आधार, अगर इसका हम देखिए बेटा, आधार ये लंब होता है, थीटा के सामने वाला तो लंब होता है। अगर ये R है तो अप्रॉक्सीमेट ए भी दूरी हम RE मानेंगे, अप्रॉक्सीमेट अनंत के लिए ना, क्या मानेंगे, RE मानेंगे। तो देखिए, आधार मेरा ये होगा, x होगा, और कर्ण हमारा RE होगा ना। अनंत के लिए बेटा वो नगण्य, निग्लिजिबल, जो इतना एक्स्ट्रा दूरी है उसको हम नगण्य मानेंगे, उसका बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, लिखेंगे कॉस थीटा का मान रखने पर अगर बेटा इसमें हम कॉस थीटा का मान रख दे तो Fx बराबर क्या आ जाएगा, -mg, क्या मान है, x/RE आ जाएगा। समीकरण 1 में मान ले रहे हैं इसको। अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कौन सा बल, न्यूटन के द्वितीय नियम से। भाई न्यूटन का द्वितीय नियम हर बार लगाते हैं, तो न्यूटन का
द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है बेटा, आपको जैसा कि पता होगा, F बराबर क्या होता है, M अल्फ़ा समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों को हम बराबर कर लेंगे तो M अल्फ़ा बराबर माइनस एम जी एक्स बटे आर ई होगा। M से M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी बटे आर ई एक्स। अब ये दोनों कांस्टेंट है भाई, ग्रेविटी नहीं बदलने वाली है, पृथ्वी की त्रिज्या नहीं बदलने वाली है, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस, देखो जब प्रोपोर्शनल टू हटेगा यहाँ पर, मेरी बात समझना, ये प्रोपोर्शनल टू है, माइनस एक्स। अब इससे यह हो गया, इसकी गति क्या है, इससे यह पता चल गया इसकी जो गति है कैसी है, सरल आवर्त है। इसकी गति क्या है, सरल आवर्त है। इतना तो समझ में आ गया बेटा, सरल आवर्त है। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर इतना समझ में आ गया बेटा आपको, इसकी गति सरल आवर्त है। अब आवर्त काल का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, क्या, आवर्त काल क्या होता है बेटा, आवर्त काल बराबर 2 पाई बटे रूट में, अभी प्रूव करा था ना, विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन मेरा एक्स हो जाएगा, त्वरण अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा का मान रख दो बेटा, किसका मान, अल्फा का मान रखो, रख रहे हैं, देखो एक्स बटे अल्फा, अल्फा का मान ये वाला रखना, माइनस को छोड़कर हमने बताया ना, अल्फा का मान रखो क्या है, जी बटे आर ई इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तब आवर्त काल का फार्मूला क्या बनेगा, 2 पाई रूट में, ये आर ई देखो बटे के बटे वाला ऊपर चला जाएगा, आर ई बटे जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर ई बचे जी। अब यहाँ हम सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, जो बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए टी बराबर था 2, पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, इंटू है, अब रूट में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 ये होती है, बटे, और क्या जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 ना, ये होती है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, मेरी बात समझिएगा। टी बराबर इसका गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, एक संख्या बाद पॉइंट हो गया, जब ये पॉइंट हो गया 64 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, मेरी बात समझो, बाहर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसका पावर आधा हो जाएगा। अब 49 को इसको लिख सकते हैं 7 गुणे, बेटा इसको हम एक तरफ से लिख सकते हैं 49 गुणे 2, मेरी बात समझिएगा, 49 गुणे 2। तो एक काम करो, अगर हम इसमें 2 का गुणा इस ऊपर कर दें, 2 का गुणा नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा क्या, 98 गुणे 196 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 98 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है। और रूट 2 का मान, अब ये जो रूट आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.414 होगा ना। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। जब इसका 2 का हम गुणा करेंगे भाई, 98 दूनी कितना होता है, मेरी बात समझिए, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 होता है ना। अब हम इसका गुणा करके इसका भाग दे देंगे, फिर इसका गुणा करेंगे ना। अब एक काम करो, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ेगा। अब तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएगा, देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब ऊपर क्या बचा, अब गुणा करो बेटा, 6.2 गुणे 8, अब इसको 2 से काट दे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 ना। अब देखिए मेरी बात, ऊपर क्या है, 4 गुणे 11 41 बटे में केवल है 7। अब देखिए पहले ये गुणा करते हैं, फिर 7 से भाग देते हैं। देखिए बेटा जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 28,661.92 बटे 7, ठीक है, सेकंड में। बच्चों थोड़ा सा गलती हो गई, इसकी वैल्यू होती है 1.414 है ना, ये 414 को थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या होगा 1414 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ 1414 आएगा ना। हाँ अब गुणा करो बेटा, अगर अब गुणा करेंगे तो अब आएगा 35, क्या जाएगा 519.68, अब ये आ जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे 7 का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट भाग देने से ये आ जाएगा कितना, जब 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5074 सेकेंड आ जाएगा। अब इसको मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे भैया, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो आंसर आएगा 84.57। जैसे जैसे अब हम भाग देंगे बेटा, फिर समझो, अब आज इसमें भाग दे के देख लेना, तो टाइम मेरा आ जाएगा 84.57 मिनट। तो ये जब छोड़ेंगे यहाँ एक बढ़ जाएगा,
तो 84.6 मिनट। समझ में आया बेटा? क्या आ जाएगा? 84.6 मिनट आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आइए देखते हैं अवमंदित दोलन क्या होते हैं बच्चों। जब कोई वस्तु वायु तथा अन्य माध्यम में कंपन करता है तो वस्तु पर उसकी गति के विरुद्ध कोई अवरोधी बल आरोपित हो जाता है, मतलब कार्य करने लगता है। अतः वस्तु की ऊर्जा का कुछ भाग इस अवरोधी बल के विरुद्ध खर्च हो जाता है, जिस कारण वस्तु की ऊर्जा में लगातार धीरे धीरे कमी होती रहती है, और जिसके कारण वस्तु का आयाम भी धीरे धीरे कम हो जाता है और अंत में आयाम शून्य हो जाता है। जब शून्य हो जाएगा तो कंपन करना बंद कर देगा, जब कंपन करना बंद कर देगा तो इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।